नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जानने वाले हैं जलवायु परिवर्तन के बारे में। क्यों जलवायु परिवर्तन के मामले मायने रखते हैं, जलवायु प्रतिक्रिया चक्र क्या है। मैं दिव्यांशु बर्णवाल आपके सामने ये विषय लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन क्या है। काफ़ी लंबे समय के बाद किसी क्षेत्र में तापमान और बारिश के होने वाले बदलाव या फिर मौसम के ख्याल में बड़े पैमाने पर होने वाले बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इंसानों के द्वारा किए जाने वाले असामान्य गतिविधि के कारण पृथ्वी के जलवायु संतुलन में तेजी से बदलाव आते जा रहा है, जिसके कारण इस ग्रह का जीवन हानिकारक होते जा रहा है। इंसानों के पहले भी पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन में काफ़ी बदलाव होते आ रहे हैं। पहले कोई जगह अगर बर्फ से ढकी होती होगी तो आज के समय में उन जगहों पर काफ़ी अधिक गर्मी होती है और बहुत ही कम हिमनद बचे होंगे उस जगह पर। इस चीज़ का एक उदाहरण जानने के लिए आप नॉर्थ अमेरिका के बारे में जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण क्या क्या है। ग्रीन हाउस गैसेस आज के हो रहे जलवायु परिवर्तन का सबसे हानिकारक विषय है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण निकलते हैं। कुछ कारखानों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से और रसायन खाद का उपयोग भी इनका उत्पादन करता है। ये गैसें हमारे वातावरण में सूरज की किरणों को फंसा कर गर्मी पैदा करते हैं। कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिन्हें CFC से डोनेट करते हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे वातावरण में फंसते हैं। जलवायु परिवर्तन का भारत के लोगों पर क्या असर हुआ है, तो जानते हैं। भारत पहले ही जलवायु में गर्माहट होने का अनुभव कर रहा है। पश्चिमी तट और दक्षिणी भारत अब एक नए और अधिक तापमान का क्षेत्र हो चुका है, जिससे कृषि पर भी भारी दिक्कत आ गई है। मॉनसून बारिश में हो रही वार्षिक गिराव को पहले ही देखा जा चुका है। मॉनसून में तेजी से हो रहे बदलाव बहुत दिक्कत का कारण बन सकते हैं, जैसे कि बाढ़ या ड्राफ्ट। भारत में हो रहे कृषि 60% बारिश और भूजल के ऊपर निर्भर करते हैं, जो कि बढ़ती हुई आबादी से पानी की मांग बढ़ने का कारण भी होता जा रहा है। उत्तर पश्चिमी हिमालय और काराकोरम जैसे पर्वतों के ग्लेशियर भी पिघलते जा रहे हैं, जिसके वजह से उत्तर भारत में नदियों में काफ़ी खतरा भी उत्पन्न हो रहा है। जलवायु परिवर्तन क्यों मायने रखता है। आमतौर पर हमारा ग्रह गर्म होता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र और मौसम हैं जो कि कई समय तक ठंडा रहते हैं। अत्यधिक मौसम प्रभाव जैसे कि तूफान, ड्राट, जंगली आग और बाढ़ के अधिक तीव्र और बार बार होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। जब पूरा विश्व गर्म होगा तब बर्फ जल्दी पिघलने लगेंगे। आर्कटिक समुद्र और अंटार्कटिका के बर्फीली चादरें पूरी तरह पिघलने लगेंगी और इसके कारण महासागरों में काफ़ी ज़्यादा पानी बढ़ता जाएगा। जैसे कि हमें पता है, बर्फ सूर्य की रोशनी को प्रतिबंधित करता है। तो सोचें कि अगर ऐसा नहीं हो सकेगा तो महासागर और भी गर्म होना शुरू कर देंगे। अब आगे जानते हैं कि जलवायु प्रतिक्रिया चक्र क्या है। जलवायु परिवर्तन के अदृश्य परिणाम को, जो इनके प्रभावों को या तो खत्म करे या कम करते हैं, इन्हें ही जलवायु प्रतिक्रिया चक्र कहा जाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।
पहला, सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र। गर्माहट के प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक गर्माहट एक प्रतिक्रिया शुरू करता है। इन्हें ही सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र कहते हैं। हम इसके बारे में आगे देखेंगे। अकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है। किसी भी प्रक्रिया में जहां जलवायु प्रतिक्रिया में कुछ प्रारंभिक परिवर्तन की गंभीरता कम हो जाती है, इन बदलावों के कारण ही दूसरा बदलाव आता है जो कि प्रारंभिक बदलाव को कम कर देता है। इसका एक उदाहरण है जैसे कि वाष्पीकरण और बादल, या फिर ब्लैक बॉडी विकिरण। सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र, उत्तेजना एक ऐसी चीज है जो प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करती है। बदले में यह प्रतिक्रिया प्रभाव का कारण बनती है और यह प्रभाव बदले में उत्तेजना को बढ़ाता है और लूप को भी बढ़ाता है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे पहले प्रोत्साहन हुआ, उससे प्रतिक्रिया का निधन हुआ, उसके बाद प्रभाव आया और वो प्रभाव उत्तेजना के थ्रू बढ़ाते हुए। कुछ उदाहरण जिससे सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र को समझ सकें। कारखाने और वाहन से ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। इन गैसों की वजह से कुछ गर्माहट हमारे वायुमंडल में कैद हो जाते हैं, जिसके वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है। इस बढ़ते हुए तापमान के कारण सतह पर पानी के वाष्पीकरण का कार्य तेजी से शुरू हो जाता है। यह जल वाष्प भी हमारे वातावरण में जाता है और ग्रीन हाउस गैसेस का काम करता है, जिसके वजह से और भी अधिक गर्मी वायुमंडल में कैद होती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान और बढ़ जाता है और यही चक्र चलता रहता है। महासागर का गर्म होना इसका एक दूसरा उदाहरण है। अभी जो हमने ये उदाहरण देखा है, इसकी तुलना जो हमने पहले देखा था कि प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया, प्रभाव और प्रभाव उत्तेजना बढ़ाते हुए, उससे तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तापमान भी में बढ़ोतरी करता है, फिर वही बादल से नीचे बरस के गिरता है और जल वाष्प में ही एक ग्रीन हाउस गैस है, खुद में ही एक ग्रीन हाउस गैस है। कुछ आसान तरीके जिसका इस्तेमाल लोग कार्बन पदचिह्न को कम करने में कर सकें। भोजन श्रृंखला पर कम खाने और अपने भोजन की बर्बादी को कम करने से कार्बन पदचिह्न कम किए जा सकते हैं। अपने घर पर एक ऊर्जा लेखा परीक्षण करें। ताप दीप्त प्रकाश बल्बों को एलईडी में बदलें। ड्राइव कम करें। कहने का मतलब है कि नज़दीकी स्थानों पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। टायर को ठीक से फुलाए रखने के लिए अपनी कार की जांच करें। इससे ईंधन दक्षता में 3% की वृद्धि हो सकता है। अपने स्थानीय उपभोक्ता या प्रमाणित अक्षय ऊर्जा प्रदाता के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा से अपनी बिजली प्राप्त करने के लिए साइन अप करें। धन्यवाद।